नमस्कार साथियों, डीसीपी न्यूज उत्तराखंड में आप सभी का अपना स्वागत। में आपके साथ दीवान नौटियाल और खास खबरों में एक बार फिर बात करते हैं उस संस्कृति को लेकर जिस संस्कृति का डंका हर जगह बज रहा है। जी हां, आपने देखा ही होगा इन दिनों विधानसभा चक्राता के जौनसार बावर में माघ महीना चल रहा है। करीब करीब आधा माह समाप्ति की ओर है और अभी भी जगह जगह आपको अलग अलग कल्चर, अलग अलग संस्कृति, अलग अलग रीति रिवाज इस माघ महोत्सव के देखने को मिल रहे हैं। जौनसार बावर से मीलों दूर राष्ट्र की राजधानी दिल्ली हो, बेंगलुरु हो या फिर सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ हो, वहां भी आज जौनसार बावर की संस्कृति का डंका बज रहा है। हम कटाक्ष तो कर देते हैं, हम आलोचना तो कर देते हैं, लेकिन क्या कभी हमने ये महसूस किया है कि जो लोग अपने घर से मीलों दूर भी इस संस्कृति के लिए समय निकाल रहे हैं, क्या उनका मन नहीं करता होगा कि वो भी अपने मूल गांव जाकर इस माघ महीने को पूरे महीने अपने माता पिता, अपने भाई बंधु, अपने समाज के बीच में मनाएं? तो ऐसा नहीं है, मन तो उनका भी करता होगा, लेकिन कड़वी सच्चाई ये भी है कि उस गांव में बैठा हुआ मूल निवासी किसी के आदेश के अधीन नहीं है। लेकिन उस जौनसार बावर से निकलकर आज विभिन्न क्षेत्रों में ऊंचे से ऊंचे पदों पर कार्यरत उस जौनसार बावर का मूल निवासी क्यों ना हो, लेकिन फिर भी वो किसी के आदेश का पालन उसे करना ही होता है। वो 2 दिन भी अपने गांव आता है तब भी उसे एक आदेश लेकर आना पड़ता है, उसे छुट्टी की अर्जी लगानी पड़ती है। क्या कभी हमने महसूस किया है उसका मन कितना करता होगा कि वो भी अपने गांव जाकर ये उत्सव मनाए? लेकिन आजीविका एक ऐसी समस्या है, परिवार का लालन पालन जिसके कंधों पर हो, वो आखिर कैसे उस गांव में पहुंच सकता है? और ऐसे में यदि वो उसी शहर में एक माघ मिलन समारोह आयोजित कर रहा है, वो अपने समुदाय के वहां पर मौजूद लोगों को एक साथ जोड़ने का काम कर रहा है, तो फिर बुरा क्या है? हमें उनकी आलोचना नहीं, प्रशंसा करनी चाहिए। आज जौनसार बावर से नंदलाल जैसे कलाकार जिनको श्री ने सम्मानित किया है, तो हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते ये तभी संभव हो पाया है जब उस जौनसार बावर का पढ़ा लिखा वर्ग आज इस पहल को आगे बढ़ा रहा है। यदि रामलल्ला की उस प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में सचिन वर्मा, सीताराम शर्मा जैसे लोक गायक वहां पहुंच पाए हैं, तो शायद वो इसीलिए संभव हो पाया है क्योंकि उन पढ़े लिखे वर्ग ने अपनी संस्कृति को सत्ता और शासन के संज्ञान में लाने का काम किया है। आज तक कुमाऊनी, गढ़वाली लोक संस्कृति को हम देखते थे, लेकिन आज जौनसार बावर का ढाटू, झोगा, घाघरा, वो पहनावा, जौनसार बावर को तांदी नृत्य जो आप हमारे टीवी स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, जौनसार बावर का वो झेंटा रास, जब दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, हरिद्वार जैसे, बेंगलुरु जैसे शहरों में लोग करते हैं, तो विदेशी धरती से पहुंचे हुए वो विदेशी नागरिक भी देखने को आतुर हो जाते हैं। बेशक उन्हें कुछ समझ आया हो या ना आया हो, लेकिन उस कल्चर को, उस पहनावे को, उस भाईचारे को वो भी सुनना चाहते हैं। इसलिए हमें प्रशंसा करनी चाहिए जौनसार बावर का कोई भी व्यक्ति जहां पर भी मौजूद है, वहां पर भी यदि अपने कल्चर को प्रमोट करने की दिशा में, प्रचार प्रसार करने की दिशा में काम कर रहा है, तो हमें उसकी सराहना करनी चाहिए। ऐसी ही संस्कृति की एक मनमोहक प्रस्तुति आज हम लेकर आए हैं जौनसार बावर सेवानिवृत्त कर्मचारी माघ मिलन समारोह की लखनऊ से, जिसके अध्यक्ष है फकीरा चौहान जी। इस मिलन समारोह का उद्देश्य अपने जौनसार बावर के लोगों को एक मंच पर लाना, अपने जौनसार बावर की बोली भाषा को प्रोत्साहित करना, अपने जौनसार बावर के पहनावे को प्रमोट करना है। आइए इसी पर खबर आगे विस्तार से। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी गूंजी जौनसारी लोक संस्कृति। जी हां, 28 जनवरी 2024 को
जौनसार बावर सेवानिवृत्त कर्मचारी मंडल लखनऊ, जगदीशपुर तथा अयोध्या में कार्यरत सभी जौनसार बावरी कर्मचारी के तत्वाधान में जौनसारी जन मिलन महोत्सव मागो का रागो कार्यक्रम RDSO कॉलोनी लखनऊ में बड़े धूमधाम से मनाया गया, जिसमें सभी जौनसार बावर के कर्मचारियों के परिवारों ने अपने वेशभूषा में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। हम आपको बता दें, लखनऊ में इस माघ मिलन समारोह का शुभारंभ 2002 से प्रारंभ किया गया था। तब से लेकर लगातार हर साल एक बार जनवरी के माह में माघ मिलन का आयोजन किया जाता रहा है, जिसे इस बार माघो का रागो पर्व के रूप में मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि रोहड़ू के मूल निवासी मोहर सिंह राणा, जौनसार बावर सेवानिवृत्त कर्मचारी मंडल लखनऊ के अध्यक्ष फकीरा सिंह चौहान उर्फ स्नेही और संरक्षक डॉक्टर रतन राय के हाथों दीप प्रज्वलित करके किया गया। कार्यक्रम में कई बच्चों को पुरस्कृत भी किया गया, जिन बच्चों ने अपने पढ़ाई के साथ साथ अन्य क्रियाकलापों में भी विशेष उपलब्धि हासिल की है, जैसे श्रेया सिंह चौहान, सुपुत्री फकीरा सिंह चौहान ग्राम गोरछा को नेशनल बॉक्सिंग में गोल्ड मेडल के लिए, समृद्धि तोमर सुपुत्री प्रेम सिंह तोमर कोरुआ को बैडमिंटन चैंपियनशिप जीत के लिए, सौरभ सिंह नेगी ग्राम ठुरियो को नेशनल वॉलीबॉल के लिए विशेष पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अपनी बोली, भाषा, संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए इस कार्यक्रम का विशेष उद्देश्य रहता है। साथ में अपनी संस्कृति और समाज के जितने लोग हैं उनका आपसी मेल मिलाप, सौहार्द तथा भाईचारा शहरों में भी इसी प्रकार बना रहे जिस प्रकार से हमारे गांव समाज में होता है। इसका दूसरा उद्देश्य यह भी है कि जौनसार बावर के बच्चे जो शहरों में पढ़ रहे हैं उनके भी आपसी संबंध अपने ही समाज के अंदर बने रहे, ताकि आपसी रिश्ते, नातेदारी, शादी विवाह के संबंध अपने जौनसार बावर में ही कायम हो रहे। अक्सर कई सालों में ऐसा देखने में आया है कि हमारी नई जनरेशन की पीढ़ी शहरों के दूसरे समाज में विलीन होकर अपने जौनसारी समाज से विमुक्त होती जा रही है। कार्यक्रम में स्पर्श कला मंच के कलाकार अज्जू तोमर, अरविंद राणा ने अपने प्रस्तुतियों से सब लोगों को मंत्र मुग्ध कर दिया। महिलाओं ने जेता रासों के अलावा म्यूजिकल चेयर रेस में भी प्रतिभाग किया, जिसमें प्रथम पुरस्कार, द्वितीय पुरस्कार और तृतीय पुरस्कार वितरण किए गए। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए समिति के अध्यक्ष फकीरा चौहान उर्फ स्नेही, संरक्षक डॉक्टर रतन राय, उपाध्यक्ष मायाराम चौहान, सचिव चमन सिंह चौहान, कोषाध्यक्ष संदीप राणा, सह कोषाध्यक्ष मिक्की नौटियाल, जगत सिंह रावत, जगत सिंह चौहान, शोभाराम नौटियाल, रवि चौहान तथा प्रताप सिंह चौहान आदि का विशेष सहयोग रहा। कल्चर से जुड़ी खास अपडेट उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से। बहुत बढ़िया लगा, बहुत अच्छा लगा ये प्रोग्राम। अच्छा बहुत बढ़िया तो आपको तो होना चाहिए ना यार ऐसा। अच्छा, बहुत बढ़िया लगा हमको तो। बहुत बढ़िया चौहान साहब, बहुत बढ़िया। आपने बहुत अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है अपनी संस्कृति और रीति रिवाज के लिए, बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया और बहुत अच्छा अरेंजमेंट आपने किया है। और सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई, जो भी सभी हमारे लोग जो इस समारोह में उपस्थित है उनको भी बहुत बहुत बधाई और आनंद लें और इसमें अपने बहुत बढ़िया विचार, बहुत अच्छा प्रोग्राम आपके माध्यम से हुआ। बढ़िया लगी और मैं चाहती हूँ कि ऐसे ही जो है आगे प्रोग्राम होता रहे, हमारे बच्चे जो है देखें इस कल्चर को और इससे प्रेरित हुए बच्चे। हमको बहुत अच्छा लगी, हमारा मतलब अपना कल्चर है, बाहर हमारे बच्चे पढ़ते हैं तो उनको भी बहुत फ़र्क पड़ेगा इस बात का कि हमारे पूर्वज लोग मतलब पुराने लोग कितना अच्छा कल्चर है, इसलिए हमको बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लग रहा है और मतलब जो है साल में एक बार सब लोग मिलते हैं तो ये होना भी चाहिए और ये कल्चर अपना इसी से आगे बढ़ेगा। जो लोग सब जाते हैं मिलते हैं वो अच्छा लगेगा। हाँ अच्छी हमको बहुत अच्छा लगे अपना कल्चर। देखो अपने बच्चे एक जो कभी मिली ना साल मुझे बहुत 9 साल मुझे एक वक्त मिलो तो बच्चे भी मिलो अपने जान पहचान भी लागो कि अपने डॉग के इच्छे रहो हमारे तो और बहुत अच्छा लगे अपना कल्चर निभाना है, इसमें बहुत अच्छा लगा।